हाय गाइस, वेलकम टू फिन लेक्चर गाइस। आज की वीडियो में हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। आपने टीवी में बहुत सारी एड्स देखी होंगी कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में एक डाउट बना रहता है कि क्या एक्चुअल में जो एड्स में बोला जा रहा है वो सही है, क्या एक्चुअल में हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा डाउट जो लोगों के माइंड में रहता है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा लॉस हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं होती कि ये क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, म्यूचुअल फंड में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। उसमें से अगर आप सबसे वर्स्ट स्कीम में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तब भी आपको एफडी से ज़्यादा यानी कि 9 to 10% का रिटर्न्स मिल सकता है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर आप 7 से 8 सालों के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स 9 to 10% का रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर हम मार्केट की सबसे अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां पर हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो वहां पर आप 20 से 24% यानी कि 20, 21, 22, 23, 4 इस तरह का रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप सबसे वर्स्ट स्कीम में जा रहे हैं तो आप 10% का रिटर्न अर्न कर रहे हैं। आप जब सबसे अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां पर आप 22, 24 इस तरह का रिटर्न अर्न कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आप 15 से 16% का रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो है ना ये अच्छी स्कीम्स और अच्छे रिटर्न्स। ये बेसिकली गोल्ड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, किसी भी अदर एसेट क्लासेस ज्यादा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करता है विद सेफ्टी। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं और इसमें हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो मेनली बिगनर्स के लिए है, जो म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड को डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। म्यूचुअल फंड को जानने से पहले थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में देख लेते हैं। शेयर मार्केट में बेसिकली इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, आप खुद से ही शेयर मार्केट में सर्च करके सारे शेयर्स के बारे में नॉलेज लेके उसमें से बेस्ट शेयर को पिकअप करो। अब इसका एडवांटेज क्या रहता है कि आपको इसमें किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि आप किसी एडवाइजर की हेल्प ले रहे हैं। और डिसएडवांटेज क्या रहता है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें आपको शेयर्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें से बेस्ट शेयर्स को पिक कर सकते हैं। सेकेंड तरीका आता है कि आप इसमें रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स की हेल्प ले सकते हैं शेयर्स को परचेज करने में। तो वहां पर एडवांटेज ये रहेगा कि अब आपको अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। अब आपको इन्वेस्टर्स ये बता देंगे कि किस शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है और किस शेयर्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, आपको एडवाइस तो मिल गई कि आपने किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, वहां पर आपको एडवाइजर्स को कमीशन भी देनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो अल्टीमेटली डिसीजन होगा लेने का या फिर ट्रांजेक्शन होंगी तो वो बेसिकली आपको ही करनी है। परचेज भी आपको करना है, सेल भी आपको करना है, वो जस्ट आपको एक एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कि आप शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, शेयर्स को सेल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको एडवाइजर्स को कमीशन भी देनी पड़ेगी। थर्ड नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स की फीस भी बहुत ज़्यादा कम होती है। म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉक पिकिंग की नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे स्टॉक्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेनी है, जिसमें कि ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इसमें क्या करना है, बस आपको एक अच्छा सा फंड सेलेक्ट करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है जिसकी रिटर्न्स ज़्यादा हो। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो अब आपने ये जान लिया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या है। बेसिकली इसके थ्रू हम शेयर मार्केट में इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं, लाइक इसमें रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, इसमें रिस्क बहुत कम रहता है, इसके लिए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अपना इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं उसमें से एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना है और उसमें इन्वेस्ट कर देना। तो गाइस देखते हैं कि अब ये म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में या फिर किसी एडवाइजर के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एडवाइजर ने आपको सजेस्ट किया कि आप किसी कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल MRF का, पेज इंडस्ट्री का, इस तरह के शेयर परचेज कर लीजिए। अब ये शेयर्स अपने आप में ही इतने ज़्यादा महंगे हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं और इनके जो शेयर्स है वो 20,000 से भी ज़्यादा का है एक शेयर। तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे?
तो अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड हमारी हेल्प करेगा। म्यूचुअल फंड क्या करेगा, वो हमसे 500 रुपये लेगा या 1000 रुपये लेगा, किसी दूसरे पर्सन से लेगा, किसी तीसरे पर्सन से लेगा। इसी तरह से ही वो एक कोलैबोरेशन करेगा, वो एक पूल बनाएगा और उसे फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड कलेक्ट कर रहा है थाउजेंड रुपीज़, तो उसने 1000 रुपीज़ मेरे से कलेक्ट किए, 1000 रुपीज़ किसी और से किए। इसी तरह से उसने 100 बंदों से 1000 रुपये कलेक्ट किए। तो कितने हो गए टोटल, 1000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख रुपए टोटल हो गए। तो अब पेज इंडस्ट्री का जो शेयर 20,000 का है फॉर एग्जांपल, तो वो 20,000 के 5 शेयर्स परचेज कर सकता है। जबकि हम डायरेक्टली अगर उसमें इन्वेस्ट करने जाएंगे तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, वो सारे लोगों से कलेक्ट करके एक पूल बना रहा है और उससे फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। जबकि हम डायरेक्टली अगर उसमें इन्वेस्ट करने जाएंगे तो इतनी हमारे पास मनी नहीं होती कि हम डायरेक्टली उसका शेयर परचेज कर पाए। अब म्यूचुअल फंड यहाँ पर हमें कैसे रिटर्न्स डिवाइड करेंगे या रिस्क को डिवाइड करेंगे, तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जो मनी उन्होंने हमसे कलेक्ट किया है उसके बदले में हमें म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट्स प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, जैसे भी जिस भी म्यूचुअल कंपनी का जो भी पॉलिसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग, जितने का भी शेयर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग वो हमें यूनिट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें एक एएमसी होती है जो कि फंड कलेक्ट करती है सबसे, वो एक फंड एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है जो सभी लोगों से फंड्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद शेयर मार्केट में उसे इन्वेस्ट करते हैं। एक एडवांटेज यहाँ पर ये भी रहता है कि म्यूचुअल फंड के जिन यूनिट्स में हमने इन्वेस्टमेंट किए, जो हमने फंड्स बाय किए हैं, उसे हम जल्दी ही लिक्विडेट भी कर सकते हैं। मतलब 2 दिन के अंदर ही हम उसे बेच के अपने अकाउंट में पैसा वापस ला सकते हैं। तो मतलब अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे इजीली सेल करके 2 दिन के अंदर अंदर ही इसे अपने अकाउंट में वापस पा सकते हैं। सो ये एक तरह से सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो पहला एडवांटेज, छोटे पैसे में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन। लाइक आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इससे आप ज़्यादा शेयर्स में पैसा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, क्योंकि ये सभी के पैसों को पूल करके फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो हो सकता है कि आपके 2000 रुपये भी 20 से ज़्यादा कंपनीज में लगे हुए हैं। तो छोटे पैसे में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि आपकी एक छोटी मनी 2000 रुपये भी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टेड है। लाइक अगर उनके शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये छोटे पैसे में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज भी म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो सेकंड एडवांटेज आता है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। अब इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड हमारी मनी को बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली किसी एडवाइजर की हेल्प लेते हैं कि हमें 2000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो हमें एडवाइजर्स बोलेंगे कि इससे ज़्यादा तो मैं कमीशन चार्ज करता हूँ, आपके इतने से पैसे को मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ या इसके लिए मैं क्या एडवाइस दूँ। तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, वो सभी के पैसों को इकट्ठा करके एक पूल बनाकर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें म्यूचुअल फंड को भी कमीशन देनी पड़ेगी। जो कमीशन होती है, जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट किए हैं तो वो 998 या 999 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देते हैं। 1 से 2 रुपये वहाँ पे कमीशन होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितनी ही कम होगी उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ये जो 1-2 रुपये होते हैं, ये म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कमीशन की फॉर्म में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है रादर देन डायरेक्ट एडवाइस लेने की या फिर डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के। तीसरा एडवांटेज रहता है कि आपने म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद म्यूचुअल फंड देखेगा कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। वही शेयर्स को बाय और सेल करेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एक बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर टेंशन फ्री होकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इसका एडवांटेज रहता है एसआईपी। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा कि एक बार आप अपना मैंडेट सेट कर दीजिए कि इस पर्टिकुलर डेट पर आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डिडक्ट होकर आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। तो ये भी एक इसका एडवांटेज रहता है कि आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करनी है एवरी मंथ, उसकी एक डेट सेट कर लीजिए, उसका अमाउंट सेट कर लीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डिडक्ट होकर आपके म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो गाइज अभी तक हमने बात की एडवांटेजेस की कि इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसके कारण हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें सारी अच्छाइयाँ ही हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो नंबर 1 इसका डिसएडवांटेज ये है कि कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्कीम्स में, उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, उनका ध्यान मैनेजिंग से हट जाता है। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के हाथ में कुछ भी नहीं है। लाइक
जो पैसा लगाया उन्होंने वो हमारा ही पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो अगर मान लो कभी मैं कहूँ कि मुझे रिडेम्पशन करना है, मुझे म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है, तो मजबूरी में उनको जो उन्होंने शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगाया हुआ था, फॉर एग्जांपल मार्केट में क्रैश आया हुआ है, सारे शेयर्स के प्राइसेस गिरे हुए हैं, तो उस टाइम पे भी उनको शेयर्स सेल करना पड़ेगा बिकॉज उन्हें हमारी मनी को वापस करना है। तो उस टाइम पर वहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज रहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम डायरेक्ट उसे सेल परचेज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जो रिटर्न्स होंगी वो भी हमें कम मिलेंगी। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज रहता है कि क्रैश के टाइम पे या मार्केट में जब रिसेशन आया हुआ है, जब शेयर्स के प्राइसेस गिरे हुए हैं, तब भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को वो शेयर्स सेल करने पड़ सकते हैं। थर्ड कि ये जो म्यूचुअल फंड का फंडा है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर और रिस्क रिसर्च टीम के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपनी जॉब को बचाने के लिए या अपनी रेपुटेशन के चक्कर में सिर्फ वेल नॉन वेल डिजर्व स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। तो हम वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बेटर रिटर्न्स, लेकिन हमें बेटर रिटर्न्स नहीं मिल पाते। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के ऊपर कि वो किस सोच के साथ, कितने रिस्क के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कब होता है, जब हम एक पूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम पर्सनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब उसे बाय कर रहे हैं, कब उसे सेल कर रहे हैं। तो गाइस दोनों को कंपेयर करते हुए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक इसमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, रिस्क भी बहुत कम है, इसके लिए इतनी ज़्यादा नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी एक एसआईपी क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 10-15 साल बाद आपको अपने चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ प्लान करना है, कुछ मैरिज के लिए प्लान करना है, तो पर्पस कुछ भी हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड में आज से ही एसआईपी क्रिएट कीजिए, एवरी मंथ उसमें इन्वेस्ट कीजिए और बेटर रिटर्न्स अर्न कीजिए। तो अगर गाइज आप भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप फंड्स को पोर्टफोलियो में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप कुछ अमाउंट सेफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ अमाउंट आप रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ अमाउंट आप जो लाइक इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, जिसमें इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है और रिटर्न्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, लाइक 13 to 14%। तो उस तरह के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैलेंस बना के चल सकते हैं कि कुछ आपने सेफ में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया और कुछ आपने कम रिस्क में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप अपनी गोल प्लानिंग कर सकते हैं। ये आपकी बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, लाइक आपकी एज कितनी है, आपके पास मनी कितनी है इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास टाइम पीरियड कितना है, आप कितने टाइम पीरियड के लिए इसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, लाइक एजुकेशन, मैरिज, वेकेशंस, हॉलीडे वेकेशंस एंड ऑल, रिटायरमेंट। तो इस तरह से आप इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए भी अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये था म्यूचुअल फंड के बारे में कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये कैसे वर्क करता है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।